नमस्कार साथियों, मैं हूं बी आर सोलंकी। जीएस स्टडी ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम बढ़ रहे हैं राज्य की मृदाओं के बारे में। पिछले वीडियो में हमने राज्य में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं के प्रकारों का अध्ययन किया कि कौन सी जो मृदा है वो राज्य के किस भाग में, किस क्षेत्र में, किस जिले में उसकी प्रधानता है, इसके बारे में अध्ययन किया, उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे USDA यानी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यानी अमेरिका के जो मृदा वैज्ञानिकों ने मिट्टी का जो वर्गीकरण किया है, उन मिट्टियों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे कि उन प्रकारों में से राज्य में कौन कौन सी जो मृदाएं पाई जाती हैं। तो उन्होंने जो वैज्ञानिकों ने जो मृदा का जो वर्गीकरण, उनके गुणों, रासायनिक संरचना और उसकी उत्पत्ति के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण किया है। तो यूएसडीए यानी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो उन्होंने जो मृदाओं का जो वर्गीकरण किया, उसमें से राज्य में निम्न प्रकार की जो मृदाएं पाई जाती हैं उसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। आप इस ट्रिक के माध्यम से उन मृदाओं के नाम याद रख सकते हैं। एरियल एंट इनवर्टी, ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से माध्यम से जो राज्य में जो मृदाएं पाई जाती हैं उनके नाम याद रख सकते हैं आप। एरी से मतलब है एरिडोसॉल्स, अल से मतलब अल्फीसॉल्स, एंड से एंटीसॉल्स, इन से इंसेप्टिसॉल्स, और वर्टी से वर्टिसॉल्स। ये जो मृदा हैं वो राज्य में पाई जाती हैं। अब राज्य में ये मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं, देखिए राज्य के मानचित्र में अवलोकन करते हैं, इनको दर्शाते हैं। एरिडोसॉल्स जो प्रकार की जो मृदा है वो राज्य के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राज्य के पश्चिमी भाग में। और राज्य के पश्चिमी भाग में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का पश्चिमी भाग और गंगानगर आदि जिले आते हैं। हनुमानगढ़, गंगानगर, ये सभी जो जिले हैं वो राज्य के पश्चिमी भाग में आते हैं। और पश्चिमी भाग में एरिडोसॉल्स प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये रेतीली मिट्टी होती है। याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि एरिडोसॉल्स जो मिट्टी हैं वो राज्य के किस भाग में पाई जाती हैं, तो वो है पश्चिमी भाग। दूसरा है प्रकार, इसके कुछ उप विभाग भी हैं, जैसे कैल्सी ऑर्थिडस, कैम्बो ऑर्थिडस, और पेल्सी ऑर्थिडस। ये इस एरिडोसॉल्स मिट्टी के उप विभाग हैं। 3 दूसरा जो प्रकार है
वो है अल से मतलब है अल्फिसोस। अल्फिसोस प्रकार की जो मिट्टी हैं वो राज्य की पूर्वी जिले विशेषकर जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और कुछ कोटा, बूंदी के भागों में भी ये मिट्टी है वो पाई जाती है। यानी विशेषकर पूर्वी भाग में अल्फिसोस मिट्टी की प्रधानता है, पूर्वी भाग। तीसरा प्रकार है जो मिट्टी का देखना वो है एंटीसोस। कौन सी? एंटीसोस। एंटीसोस मिट्टी भी राज्य के पश्चिमी भाग अर्धशुष्क प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है। विशेषकर नागौर, पाली, जालोर का जो अधिकांश जो हिस्सा है, इन सभी हिस्सों में एंटीसोस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये भूरी पीली मिट्टी है, भूरी पीली मिट्टी जो राज्य के पश्चिमी भाग में ये भी पाई जाती है। नेक्स्ट है इंसेप्टिसोस। इंसेप्टिसोस जो मृदा है ये अर्धशुष्क से आर्द्र प्रदेशों की ओर आर्द्र भाग तक पाई जाती है। यानी राज्य के दक्षिण पश्चिमी से दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में ये पाई जाती हैं। सिरोही, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ आदि क्षेत्रों में ये पाई जाती है। अर्धशुष्क और आर्द्र दोनों भागों में ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट है अंतिम वर्टिसोस। ये काली मिट्टी है और काली मिट्टी राज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में पाई जाती है। विशेषकर कोटा संभाग, कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी जिलों में वर्टिसोस मिट्टी की प्रधानता है। तो ये थी कुछ मिट्टियाँ जो राज्य में पाई जाती हैं। इन सभी मिट्टियों का जो वर्गीकरण अमेरिका के वैज्ञानिकों ने किया है। तो एरिडोसोल्स, अल्फिसोल्स, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स एंड वर्टिसोल्स, ये थी कुछ अन्य मृदाएं। अब हम पढ़ेंगे राज्य में मृदा की कौन कौन सी जो समस्याएं, उन समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। मृदा की समस्या। देखिए दोस्तों, हम मिट्टी की समस्याओं के बारे में पढ़ने की सबसे पहली जो मृदा की समस्या आ रही है वो है जल भराव। जल भराव की जो समस्या है उसे सैम की समस्या भी कहा जाता है। सैम की समस्या यानी जलाधिक्य, पानी की अधिकता से सिंचाई में जल का अधिक से अधिक उपयोग होने के कारण जल भराव की समस्या पैदा होती है, सैम की समस्या उत्पन्न होती है। और ये सबसे ज़्यादा समस्या है इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी IGNP क्षेत्र में, IGN क्षेत्र में, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या है। और इस समस्या में सर्वाधिक जो प्रभावित राज्य के जिले हैं वो है बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले इस समस्या से ज़्यादा प्रभावित जिले हैं। इस समस्या के निपटान के लिए वर्तमान में यूकेलिप्टस के पौधे लगाए जा रहे हैं। किसके? यूकेलिप्टस के जो वृक्ष हैं इस समस्या का एक निदान है, इस समस्या का हल है। वर्तमान में 2003 से नीदरलैंड देश के द्वारा, कौन से? नीदरलैंड देश के द्वारा ये कि यहाँ पर इंडो डच जल निकासी परियोजना भी संचालित हो रही है। 2003 से नीदरलैंड जो देश है उसके द्वारा इंडो डच जल निकासी परियोजना भी संचालित हो रही है जो इस सैम की समस्या का निदान कर रही है। तो ये राज्य में मृदा की एक प्रमुख समस्या है, जल भराव की समस्या। दूसरी समस्या है वो है मृदा अपरदन।
मृदा अपरदन के ऐसे तो अनेक प्रकार हैं, जैसे मुख्यतः दो प्रकार हैं, दो प्रकार, परत अपरदन, परत अपरदन, और दूसरा है अवनलिका अपरदन, अवनलिका अपरदन। अपरदन का मतलब है मिट्टी का कटाव होता है और मिट्टी कटाव होने के पश्चात एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका बहाव हो जाता है। तो अपरदन दो प्रकार का होता है, परत अपरदन, अवनलिका अपरदन। परत अपरदन वायु और जल दोनों से हो सकता है, वायु और जल इसके मुख्य कारक हैं। और इसमें क्या होता है, मिट्टी की जो ऊपरी परत है, यानी मिट्टी का जो ऊपरी आवरण है वो पूरी तरह से वहाँ से हट जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी का जो पूरा ऊपरी जो आवरण है वो वहाँ से हट जाता है, चाहे वो वायु से हो या जल से। वायु से सर्वाधिक जो परत अपरदन राज्य के जैसलमेर जिले में होता है। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में सर्वाधिक वायु अपरदन होता है। और न्यूनतम धौलपुर जिले में। न्यूनतम कौन से जिले में वायु अपरदन होगा? धौलपुर जिले में। जल अपरदन राज्य के अरावली पर्वतीय प्रदेशों में और राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में सर्वाधिक होता है। अवनलिका अपरदन। अवनलिका अपरदन में क्या होता है, इसमें जो भूमि है उसका एक गहरा कटाव हो जाता है, खाइयाँ पड़ जाती है, खड्डे पड़ जाते हैं। तो इस तरह का जो अपरदन होता है उसे अवनलिका अपरदन कहते हैं। अवनलिका अपरदन राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग है, विशेषकर चंबल बेसिन में इस तरह का जो अपरदन है वो सर्वाधिक होता है। कौन से बेसिन में? चंबल बेसिन में। और जो चंबल नदी है वो अवनलिका अपरदन के लिए वो कुख्यात है। यहाँ पर बड़े बड़े जो खड्डे पड़ गए हैं उसको बीहड़ के नाम से जाना जाता है, बीहड़। और सर्वाधिक बीहड़ हमने पढ़ा था कि सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले में पाए जाते हैं। अवनलिका अपरदन से जो भूमि है उसको उत्काद भूमि के नाम से जाना जाता है, उत्काद भूमि, यानी बेडलैंड टोपोग्राफी। बेडलैंड टोपोग्राफी भी उसको कहा गया है। तो ये था मृदा अपरदन दो प्रकार का, परत अपरदन, अवनलिका अपरदन। परत अपरदन में मिट्टी का ऊपरी आवरण हट जाता है और अवनलिका अपरदन में गहरी खाइयाँ, दरारें, खड्डे पड़ जाते हैं। परत अपरदन सर्वाधिक जैसलमेर में, न्यूनतम धौलपुर में। अवनलिका अपरदन सर्वाधिक चंबल बेसिन क्षेत्र में हो जाता है। वहाँ पर बड़े बड़े जो खड्डे, दरारें पड़ जाती है उसको बीहड़ के नाम से जाना जाता है। और वो बीहड़ वाली जो भूमि है उसको उत्काद भूमि के नाम से जाना जाता है, जिसे बेडलैंड टोपोग्राफी भी कहा जाता है। अब तीसरी जो समस्या है मृदा की वो है बंजर भूमि की समस्या। बंजर भूमि की समस्या। तीसरी समस्या बंजर भूमि की समस्या। बंजर यानी व्यर्थ भूमि। राज्य का जो लगभग यानी देश का 20% जो बंजर भूमि क्षेत्र है वो राजस्थान में पाया जाता है। राज्य में सर्वाधिक बंजर भूमि का क्षेत्र पाया जाता है और बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र जैसलमेर जिले में सर्वाधिक है। जैसलमेर जिले में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि का क्षेत्रफल पाया जाता है। यानी जिस जमीन का जो उपयोग किसी कार्य के लिए नहीं होता है वो व्यर्थ भूमि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ये भी राज्य की मृदा अपरदन की यानी मृदा की समस्या है। चौथी है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण ग्रीष्म ऋतु में राज्य के पश्चिमी भाग में शुष्क प्रदेश में वहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं। तेज़ हवाओं के कारण जो रेतीली मिट्टी है वह उड़ करके अन्य क्षेत्रों में उसका प्रसार होता है, जिसके कारण जो मरुस्थल का जो क्षेत्र है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। तो ये मरुस्थलीकरण की भी राज्य में एक मृदा की मुख्य समस्या मानी जाती है। नेक्स्ट है
मानव द्वारा भूमि का दोहन, यानी मनुष्य के द्वारा जो भूमि का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, जिसके कारण जो भूमि है वो अम्लीय क्षारीय हो जा रही है, ठीक है। उसमें कई प्रकार की जो समस्या हैं हो जाती है, उसकी जो उर्वरता शक्ति है उसका भी ह्रास हो जाता है। तो ये सभी जो समस्या है ये राज्य में मृदा की समस्या है। मिट्टी में यदि 7 pH का जो मान होता है वो उदासीन उसकी प्रकृति रहती है, और 7 pH से मान कम रहता है तो उसका वो अम्लीय हो जाती है, और उसका मान यदि 7 pH से ज़्यादा हो जाता है तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है। अम्लीय हो जाने पर उसमें रॉक फॉस्फेट खाद का प्रयोग करके उसको सुधारा जाता है, और क्षारीय होने पर जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी जो मिट्टी की समस्या है, मानव द्वारा भूमि का अत्यधिक दोहन से ये सभी समस्या उत्पन्न होती है। अब हम पढ़ेंगे मृदा अपरदन के कारण। मृदा अपरदन के कारण, इसमें पहला है वृक्षों की कटाई। वृक्षों की कटाई, भूमि का ढाल, भूमि का ढाल, तीव्र व मूसलाधार वर्षा, अतिचारण, वृक्षों की कटाई, भूमि का ढाल, अतिचारण, तीव्र व मूसलाधार वर्षा, ये सभी मृदा अपरदन के कारण हैं। तो ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कारण है जो मृदा अपरदन का नहीं है। अब मृदा अपरदन के हम बचाव क्या कर सकते हैं, मैं सामान्य आपको इसके बचाव के उपाय बता देता हूँ। सबसे पहले खेतों में मेड़बंदी करना। खेतों में जो वर्षा का जो पानी है, यदि खेतों में अच्छी तरह से मेड़बंदी की जाती है तो वर्षा का जो पानी है वो दूसरे खेतों में नहीं जाएगा, वो एक जगह पड़ा रहेगा, जिसमें मृदा का जो कटाव है वो नहीं होगा। वृक्षारोपण करके भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। वृक्ष हैं उसकी जड़ों में मिट्टी का जमा हो जाता है, जिसके कारण मृदा अपरदन कम होता है। इसके बाद स्थानांतरित जो कृषि की जाती है, जो आदिवासी जनजातियों के द्वारा जो जमीन कृषि की जाती है, उस कृषि पर भी हमें रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि वो पेड़ पौधों को जला करके उस जगह जो खेती बाड़ी करते हैं, जिसके कारण पेड़ पौधों का ह्रास होता है, इससे भी मृदा अपरदन होता है। इसके पश्चात पट्टीदार कृषि करना, जो फसलें हैं उसको एक पट्टीदार के रूप में लगा करके भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता। ये था राज्य में मृदा अपरदन के कारण और उसको रोकने के उपाय। अब तैयार हो जाइए दोस्तों, उन प्रश्नों की बारी है जो पिछले वीडियो में हमने पूछे थे 3 प्रश्न, और उस प्रश्नों के जो पहले जो उन तीनों प्रश्नों के सही आंसर देने वाले जो अभ्यर्थी है उनके नाम हैं दशरथ गोयल, दिव्या कुमारी और विवेक गोयल। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों अभ्यर्थियों को। हमारे GS स्टडी ग्रुप से आपको बहुत सारा ढेर आशीर्वाद कि आप इस तरह से अन्य प्रश्नों के जवाब देते रहें। आज के उन 3 प्रश्नों के जो आंसर है वो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न था केंद्रीय भू लवणता अनुसंधान केंद्र, यानी मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो उसका सही जवाब था करनाल, हरियाणा। कहाँ था? करनाल, हरियाणा। मृदा लवणता केंद्र, केंद्रीय मृदा लवणता केंद्र अनुसंधान केंद्र करनाल, हरियाणा में। दूसरा प्रश्न पूछा गया था 7 pH का मान से कम होने पर किस प्रकार की जो मृदा हो जाती है, उसका सही आंसर था अम्लीय। अभी हमने पढ़ा कि अम्लीय मृदा हो जाती है, 7 pH का जो मान कम होने पर, अधिक होने पर क्षारीय हो जाती है। तीसरा प्रश्न था कि
मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया है? तो उसमें 16 जिले थे। कितने? 16 जिले। तो जिन अभ्यर्थियों ने जल्दी से 3 प्रश्नों का जो सही आंसर दिया, यानी जो सबसे पहले 3 प्रश्नों का जो सही आंसर देता है, हम उसके नाम अपने इस YouTube चैनल में जारी करेंगे, लिए जाएंगे उसके नाम। तो आज के 3 प्रश्न अब तैयार हो जाइए और उन प्रश्नों के सही जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। तो आज का जो पहला प्रश्न है, मिट्टी की रेंगती मृत्यु, मिट्टी की रेंगती मृत्यु या मिट्टी का क्षय रोग, मिट्टी का क्षय रोग किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। पहला प्रश्न है, मिट्टी की रेंगती मृत्यु या मिट्टी का क्षय रोग किसे कहा गया है? दूसरा प्रश्न है, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत राज्य के किस जिले में पाया जाता है? सर्वाधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत राज्य के किस जिले में पाया जाता है? और आज का तीसरा प्रश्न, पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय भू सर्वेक्षण, केंद्रीय भू सर्वेक्षण केंद्र राज्य में कहाँ है? केंद्रीय भू सर्वेक्षण केंद्र राज्य में कहाँ है? केंद्रीय भू सर्वेक्षण केंद्र का कार्यालय राज्य के किस जिले में? आपको इस तीनों प्रश्नों के जवाब इस वीडियो की कमेंट्स बॉक्स में देना है। और जो प्रथम 3 जो अभ्यर्थी हैं जो जल्दी से जो जवाब देंगे, उनके नाम इस YouTube चैनल में लिए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।